हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पर हमें एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो जो आपने क्लास 7-8 में एक्सपोनेंट पढ़ा है ना, वही है। थोड़ा सा उसको मुश्किल बना करके यहाँ दिया गया है, लेकिन अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। बाकी कुछ बच्चे के मन में डाउट रहेगा कि सर मैं आपने वो क्या बोलते हैं चैप्टर नंबर 1 में जो नंबर लाइन वाले क्वेश्चन है उनको क्यों नहीं कराया अभी तक। तो बच्चों वो वाला देखो, जो पोर्सन है ना आपके इस साल सिलेबस से डिलीट हो गया है। थोड़ा मुश्किल पार्ट भी था और अच्छा हुआ कि डिलीट हो गया। अब आपका जो चैप्टर 1 का काम है बहुत आसान हो गया है। तो नंबर लाइन वाले आपको कुछ भी क्वेश्चंस इस बार नहीं करने हैं, ठीक है। तो इस बार में जितने भी एक्सरसाइज हमारे करने थे, एक्सरसाइज हमारे चैप्टर नंबर 1 में, वो मैंने करा दिया है। उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही इस चैप्टर के जो मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए भी आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखो, ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम लोग पहले वाली वीडियो में करेंगे, लेकिन आपको इससे पहले थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा। पेज नंबर 35 निकालिए, अगर आपकी बुक में ये दिया हुआ है तो। अगर नहीं दिया हुआ है तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई पुराना एडिशन वाला बुक होगा तो कहीं ना कहीं दिया ही होगा। तो आप लोग ये फॉर्मूलाज जो आपके पास दिए हुए हैं ना, जो आपने पिछले साल पढ़े हैं, इन फॉर्मूला को थोड़ा सा आप लोग जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। जैसे कि अगर हमारे पास a टू दी पावर m और a टू दी पावर n होता है, यानी कि a हमारे मल्टीप्लाई में है, बेस हमारा सेम है, बस एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो आपस में दोनों को हम लोग प्लस कर देते हैं। वैसे ही हमारे पास अगर बेस सेम है और डिवाइड में हमारे पास, तो जो एक्सपोनेंट होते हैं उनको हम लोग आपस में माइनस कर देते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास दोनों पावर हमारे पास आपस में क्या हो रहे हो, जैसे कि ब्रैकेट में हो a के पावर में m और उसके बाहर n हो जाए, तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, a के पावर में m इंटू n कर दिया जाता है। साथ ही साथ अगर ब्रैकेट के बाहर हमारे पास अगर लिखा हुआ है तो केवल वो न्यूमरेटर का नहीं रहेगा, वो पावर वो डिनोमिनेटर का भी रहेगा। जैसे इस टाइप से लिखा हुआ है तो वो n जो है वो ऊपर a के लिए भी है और नीचे वाले b के लिए भी है। उसी तरीके से अगर किसी भी नंबर के पावर में अगर माइनस वाला नंबर है तो वो समझ जाओ आप लोग कि उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, पावर में 1/n करके लिखा जा सकता है। यानी ये जो माइनस का हमारा पावर एक्सपोनेंट होता है ना, उसको अगर हम लोग को प्लस में कन्वर्ट करना रहे, अगर पॉजिटिव शो करना रहे तो 1/n करके शो करेंगे। और उसी तरीके से इसका उल्टा भी किया जाता है कई बार। अगर इस टाइप से हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ रहे तो हम लोग उसको माइनस करके ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कुछ छोटे से फॉर्मूलाज थे, जल्दी से आप लोग को याद हो गया होगा, आई होप रिवीजन हो गया होगा। अब चलिए हम लोग फटाफट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर हमारे पास इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया हुआ है। 3a टू दी पावर 4 b टू दी पावर 3 है, उस दोनों की पावर में हमारे पास टोटल में 10 है, फिर मल्टीप्लाई करके 5 और सेम उसी तरीके से है यहाँ पर उस पावर में 3 है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा a के पावर में 4 है, इसका भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं फॉर्मूला कि अगर a के पावर में m हो और ब्रैकेट के बाहर कोई भी n हो, तब हमारे पास a के पावर में m इंटू n इस तरीके से हो जाता है। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे, 3 को 3 रहने देंगे। ये हमारा 4 का 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 10 जा 40। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। उसी तरीके से b के पावर में 3 है, उसका भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 30। मल्टीप्लाई में हमारे पास यहाँ पर 5 को 5 रहने दो, ये हमारा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो a के पावर में 6 लिख लो और b के पावर में वही होगा 2 3 जा 6। अब हमारे पास देखो a यहाँ पर है, यहाँ पर भी a है, यहाँ b है और यहाँ पर भी b है। तो नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 जा हो जाएगा हमारे पास 15। अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर बेस हमारा सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाते हैं। ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा कि a के पावर में अगर m हो और a के पावर में n हो, यानी बेस सेम हो पावर अलग अलग हो, तो हमारा a के पावर में m प्लस में n इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर वही होगा 40 प्लस में हमारे पास 6 हो जाएगा। ये वाला 40 और ये 6 आपस में ऐड हो जाएंगे। वैसे ही b के पावर में जो 30 है वो प्लस हो जाएगा इस 6 के साथ। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 15 a टू दी पावर 46 एंड b टू दी पावर 36। ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ये रहा सेकेंड क्वेश्चन, जहाँ पर 2x टू द पावर -2 है और y के पावर में 3 है और पूरे के होल पावर में हमारे पास 3 है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सभी का पावर क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बस यही, ये और जो पहला फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर दोबारा से लिख लेना। मैं डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख देता हूँ। ये हमारे पास 2 के पावर में 3 है। देखो, ये जो 3 है, इस बार पिछले बार क्या था कि ब्रैकेट के बाहर 10 था और ब्रैकेट के अंदर ये दोनों थे। इसका मतलब ये 10 जो था इन दोनों के लिए था, 3 के लिए नहीं था। लेकिन इस बार जो है फिर से वही ब्रैकेट के बाहर है और ये जो 2 है ना वो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। यानी कि ये जो नंबर हमारा पावर में 3 है, ये 2 के लिए भी है, x के लिए भी और y के लिए भी है। तो 2 के पावर में 3 कितना होता है, आप लोग चाहो तो एक बार लिख सकते हो इस तरीके से। देखो, डिटेल में लिखना चाहो तो ऐसे 2 के पावर में 3 लिख दो ब्रैकेट हटा करके। फिर x के पावर में हमारे पास जो -2 है उसका मल्टीप्लाई 3 से होगा और y के पावर में जो 3 है उसका मल्टीप्लाई 3 से होगा। डिटेल में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो 2 दी पावर 3 हमारे पास 8 होता है, 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर हमारे पास x के पावर में -6 हो जाएगा, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है। और y के पावर में हमारा 3 3 से 9 हो जाएगा। थर्ड वाला आप चलिए सॉल्व करते हैं।
तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, जहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना करके दिया गया है कन्फ्यूज करने के लिए, लेकिन सॉल्व ये भी बहुत आसानी से होगा। देखो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ बीच में कोई साइन यानी कि मल्टीप्लाई की साइन है, यानी ये सभी नंबर आपस में मल्टीप्लाई में है। तो हम लोग एक बार ब्रैकेट हटा करके इसको लिख देते हैं 4 इंटू 10⁻7 इंटू 6 इंटू 10⁻−5। इस तरीके से लिखने से तो कोई फायदा क्या हुआ अभी आपको समझ में आ जाएगा। 8 इंटू 10⁻4 हमारा 4 हो जाएगा। अब आप क्या करो, पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लो। जैसे हमारा 4 6 24 हो रहा है, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे पास 10⁻7 है, 10⁻−5 है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है और दोनों मल्टीप्लाई में है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पावर आपस में प्लस हो जाएगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे क्योंकि ये जो नंबर है इनके बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। और यहाँ पर हमारा 10⁻7 प्लस में -5 हो जाएगा, क्योंकि ध्यान रखो ये 5 जो है माइनस में है। डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 इंटू 10⁻4 है, उसको भी फिलहाल एज इट इज़ रहने दो। अब यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 8 से इसको कट कर लो आप लोग, 8 1 8, 8 3 24, तो ये ऊपर में 3 आ गया। इंटू में 10 के पावर में कितना बचेगा, तो देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 में से 5 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा 10 के पावर में, तो 10⁻2 हो गया। और डिनोमिनेटर में हमारा 10⁻4 है वो रहेगा ही। अब हमारा देखो ये डिवाइड में आ गया है, हम लोग अब डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डिवाइड का फॉर्मूला क्या होता है, a के पावर में अगर m हो और डिवाइड में a के पावर में n हो तो a का पावर में m माइनस n हो जाता है, यानी पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू, यहाँ पर हमारे पास 10 के पावर में अगर आप चाहो तो इसको अगर मैं नीचे ले जाऊँ, नीचे भी ले जा करके मैं लिख सकता हूँ। एक काम करता हूँ कि छोटे वाले को नीचे ले जाता हूँ, बड़े वाले को ऊपर ही रहने देता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऊपर भी लेके आऊँगा देखो इस तरीके से ये बन जाएगा 10 के पावर में 2 माइनस में 4, इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला जो होता है वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, ध्यान रखना ऊपर वाले से। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर में -2, क्योंकि 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 तो आ जाएगा, लेकिन बड़े नंबर माइनस की साइन है तो -2 हो जाएगा। अब जैसे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर पावर में माइनस वाला n हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड में करके लिख देते हैं। इसको इस तरीके से लिखेंगे कि हमारे पास अगर a के पावर में -n है तो इसको हम लोग 1/a के पावर में n इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे हम लोग, 3 को ऊपर रहने देंगे, ये हमारा जो 10 है वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 10 के पावर में 2 इस तरीके से हो जाएगा। इसको आप लोग अगर अलग अलग समझना चाहो कि सर ये 1/n होना चाहिए था ना, तो आपने डायरेक्ट इसको नीचे में 3/10 के पावर में n क्यों कर दिया, तो इसको आप अलग अलग भी समझ सकते हो कि मैंने यहाँ पर क्या किया। देखो अगर मैं इसको एक स्टेप और सॉल्व करता तो ऐसे करता 3 इंटू 1 टू दी पावर 10 के पावर में 2 इस तरीके से, यानी 1 डिवाइड बाई 10 के पावर में 2, ये वाला फॉर्मूला लग जाता। फिर 3 1 3 हो गया और 10 का स्क्वायर हो गया, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, तो 3 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो बस आपको बेसिक्स क्लियर रखने हैं, क्वेश्चन जो है ईजिली सॉल्व होता चला जाएगा। आइए आगे सॉल्व करें। तो देखो ये रहा 4th नंबर का क्वेश्चन, आइए फटाफट इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई की साइन है। तो हो जाएगा 4ab का स्क्वायर इंटू में -5 है, इसको आप चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, इंटू में a है और b का क्यूब है, सभी आपस में देखो मल्टीप्लाई में, कोई भी बीच में साइन नहीं है ना, इनकी सब मल्टीप्लाई में है। डिवाइड बाई में हमारे पास 10 a का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर है। सबसे पहले देखो हमारे पास a और यहाँ भी a है, पावर में इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, तो पावर आपस में प्लस हो जाएंगे। और यहाँ पर 4 5 जो हमारा 20 हो जाएगा, तो मैं पहले वही लिख लेता हूँ 20 प्लस और माइनस का 20। a का यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि, तो पावर हमारा ऐड हो जाएगा, तो इसको आप लिख भी सकते हो इस तरीके से, a के पावर में 1 + 1 हो रहा है। फिर हमारे पास इंटू में b है, आप चाहो बीच में मल्टीप्लाई की साइन भी लगा सकते हो, ऐसे साफ साफ दिखता है टीचर को अच्छे से कि बच्चे ने कैसे सॉल्व किया है। फिर b बचा, तो b के पावर में 2 और प्लस में हमारे पास 3 हो जाएगा, यहाँ 2 और ये वाला 3। डिवाइड बाई में जो है उसको एज इट इज़ भी फिलहाल रहने दो, उसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग ऊपर देख लेते हैं, बाकी ये कट हो रहा है तो उसको आप लोग कट कर सकते हो, ये भी क्योंकि मल्टीप्लाई में सभी है ना, तो 10 1 10, 10 2 20 हो जाएगा, लेकिन -2 आएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ -2, a का हमारा स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में b के पावर में 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई में a का स्क्वायर एंड इंटू में b का भी स्क्वायर है। बीच में कोई भी साइन नहीं, यानी कि आप इंटू लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, बाकी लगाने से थोड़ा सा अच्छा दिखने लगता है और कुछ नहीं होता। तो ये हो जाएगा -2, a के पावर में देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे, ऊपर वाला 2 से ये नीचे वाला 2 माइनस होगा, इंटू b के पावर में जो 5 है उसमें से माइनस हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारा -2, a के पावर में 0 इंटू b के पावर में हमारा 3 आ जाएगा। अब एक छोटा सा फॉर्मूला और याद रख लो आप लोग जल्दी से, कि अगर किसी भी नंबर के पावर में 0 रहता है तो उसका वैल्यू जो है ना 1 हो जाता है, चाहे वो कितना बड़ा नंबर रहे। अगर 1 करोड़ भी लिखा हुआ है और उसके पावर में अगर 0 लगा हुआ है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो -2 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू 1 तो वो -2 ही आएगा, और इंटू में b का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा -2b का क्यूब। ये इसका छोटा सा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमको ये वाला पार्ट सॉल्व करना था। चलिए आगे बढ़ा जाए।
सो ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर देखो हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग दिए हुए हैं और दोनों के पावर में n बना दिया है। तो हम जानते हैं कि कभी भी हमारे पास अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो तो जो पावर वाला नंबर रहता है वो दोनों का रहता है, अगर ये ब्रैकेट में है तो। जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, a बटा b के पावर में n था, तो वो a के पावर में भी n था और b के पावर में भी n था। वो फॉर्मूला चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो कि अगर कभी भी a डिवाइड बाई b के पावर में n है तो वो a का भी n है और b का भी n है। तो यहाँ पर वही चीज़ होगा, इसका भी इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा x के पावर में 2n हो जाएगा 2 का n से मल्टीप्लाई होकर के, और y के पावर में भी 2n हो जाएगा 2 का n से मल्टीप्लाई होकर के। सिमिलर चीज़ नीचे होगा, a के पावर में जो 2 है वो हमारा 2n बना लेगा n से मल्टीप्लाई होकर के, और b के पावर में जो 3 है वो 3n बना लेगा। बस यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे आगे सॉल्व ही नहीं हो रहा। सेम चीज़ें थोड़ी है, x अलग होता है और a अलग होता है, तो इसको आपस में हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, ध्यान रखना। कंप्लीट हुआ, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन 6th नंबर का। यहाँ पर हमारे पास देखो a के पावर में 3n माइनस 9 है और पूरे के पावर में 6 है। नीचे में हमारा वैसा कुछ नहीं है, सिंपली दिया हुआ है, इसके कुछ पावर में नहीं है, तो डायरेक्ट सॉल्व होगा। हमारा पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, a के पावर में m इंटू में यहाँ पर n, ये वाला हो जाएगा a के पावर में mn। तो ये हमारा 3 का 6 से मल्टीप्लाई होगा और माइनस 9 का भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो a के पावर में 6 3 जा 18n हो जाएगा, और माइनस में 6 का 9 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 54 हो जाएगा। डिवाइड में हमारे पास a का स्क्वायर यानी a के पावर में 2n माइनस में 4 है। बेस हमारा सेम है, पावर अलग अलग है, तो ये ऊपर जाकर के क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। तो हम लोग वही काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, a के पावर में 18n माइनस में 54, उसमें से माइनस करना है अब इस वाले पावर को, यानी कि 2n, और माइनस में जो 4 है उसको माइनस करना है। तो यहाँ पर जब हम लोग माइनस करेंगे तो ध्यान रखना कि ये 2n जो हमारा है वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन जो माइनस का 4 है वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा, a के पावर में 18n माइनस में 54, फिर माइनस में 2n और माइनस प्लस का 4 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 18n में से हमारा 2n माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 16n आ जाएगा। प्लस और माइनस माइनस होता है क्योंकि, तो यहाँ पर a के पावर में हम लोग 16n लिख देंगे, फिर माइनस की साइन के साथ यहाँ पर हमारा माइनस और प्लस फिर से माइनस हो जाएगा, 54 में से 4 माइनस होगा तो 50 आ जाएगा। लेकिन बड़े नंबर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन रह जाएगी। तो ये हमारा 6 वाला भी सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट पार्ट के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने थे। चलिए जल्दी से जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसको मैं आपको इस वीडियो में बता दूँ क्या टोटल कितने हैं। 11 क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा लेंदी है क्या, ज़्यादा लेंदी नहीं है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा, ये सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में ना a और b की कुछ वैल्यू दे दी गई है। जैसे बता दिया गया है कि a जो है वो 3 है और b -2 है। हमको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि a के पावर में अगर a हो और b के पावर में अगर b हो तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो सिंपली सॉल्व होगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a की जगह पर 3 लिखेंगे, और पावर में भी a है तो पावर में भी 3 लिखेंगे, प्लस b की जगह पर हमारा -2 है तो -2 लिखेंगे, और पावर में भी b है तो पावर में भी -2 लिखेंगे। ये तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 के पावर में 3 है तो ये 27 हो जाएगा। 3 × 3 यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर पावर में माइनस वाला नंबर है, तो हम क्या जानते हैं कि किसी भी नंबर के पावर में अगर माइनस वाला नंबर हो तो हम लोग उसको क्या करते हैं, 1 उस पावर के, मतलब उस नंबर के पावर में प्लस वाला नंबर लिखते हैं। इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर वही करेंगे, प्लस साइन लगाएंगे, इसको लिखेंगे 1 -2 के पावर में प्लस वाला 2। बस ये वाला हमने इस तरीके से करने से क्या होगा कि जो पावर में -2 था वो अब हमारा प्लस का 2 बन गया है। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा 27 प्लस में 1 डिवाइड बाई -2 का स्क्वायर है, यानी कि -2 इंटू -2 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और माइनस प्लस का 4, तो डिवाइड बाई में प्लस का 4 लिख लो। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि जो बीच हवा में नंबर लटक रहा है इसके नीचे में एक 1 छुपा ही हुआ है, समझ जाओ, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो। तो 4 का 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा, ऊपर वाले 1 को प्लस कर दो और नीचे में जो 4 है उसको रहने दो, तो ये हो जाएगा हमारा 109 डिवाइड बाई 4, इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जहाँ पर उसी को उल्टा कर दिया है, a के पावर में b कर दिया है और b के पावर में a कर दिया है। चलिए सॉल्व करते हैं। a का वैल्यू हमारा 3 है, पावर में b यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस की साइन के साथ b के पावर में a है, तो b का वैल्यू हमारे पास माइनस का 2 है और पावर में हमारा a का वैल्यू जो है 3 हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिए, तो 3 के पावर में -2 है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/3 के पावर में +2, इस तरीके से। फिर प्लस की साइन के साथ यहाँ पर हमारे पास 2 के पावर में देखो -2 के पावर में 3 है, तो कभी भी अगर कोई निगेटिव नंबर के पावर में ऑड नंबर रहता है ना, तो वहाँ पर हमारा आंसर निगेटिव ही आता है। आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो। यहाँ पर तो छोटा सा नंबर है, पावर में ऑड नंबर 3 है, तो फटाक से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़े नंबर होते हैं, जैसे 101 लिखा हुआ है, तब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट दिमाग लगाते हैं कि पावर में अगर ऑड नंबर है तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो निगेटिव आएगा। जैसे -1 के पावर में इस तरह से क्वेश्चन दे देता है, 101 है तो बताइए कितना आएगा, तो -1 इससे मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे हम लोग, डायरेक्ट इसको लिखेंगे कि -1 ही आएगा लास्ट में आंसर, क्योंकि पावर में ऑड नंबर, और अगर इवन रहता है तो हमारा माइनस वाला प्लस
बन जाता है, जैसे भी पिछली बार हुआ था, इवन नंबर था पावर में ना, तो माइनस वाला क्या हुआ था, प्लस बन गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा -8। ठीक है, इतना हो गया। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1/3 के पावर में 2 है, यानी कि 3 3 से 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 8 हो गया। तो यहाँ से हमारे इसका मल्टीप्लाई करो और ऊपर में 1 माइनस में है, तो 1 - 9 8 हो जाएगा 72 डिवाइड बाई में 9। 72 से 1 माइनस हो तो 71 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा, लेकिन बड़े नंबर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लग जाएगी। ये हो गया सेकेंड वाला सॉल्व। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो कितना मज़ेदार बनेगा। यहाँ पर a के जगह पर हम लोग लिखेंगे 3, प्लस में b की जगह पर लिखेंगे -2, और पूरे के पावर में a इंटू बी है, a मल्टीप्लाई b है, यहाँ भी 3 इंटू -2 हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये ब्रैकेट जब होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 - 2 हो जाएगा। ऊपर में हमारा 3 2 जा 6 हो जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस माइनस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, और पावर में -6। अब देखो यहाँ पर पावर में हमारे पास क्या है, एक निगेटिव नंबर आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर हम लोग माइनस अगर हमारे पास इस तरीके से, तो इसको हम लोग उल्टा करके लिख देते हैं, 1 डिवाइड बाई 1 के पावर में 6, इस तरीके से लिख देंगे। और ये हमारे ऊपर में 1 ही रहेगा, नीचे में 1 के पावर में 6 अगर आ गया है तो वो भी तो हमारा 1 ही बनेगा ना, उसमें कोई चेंज थोड़ी होगा। 1 × 1 अगर 6 टाइम करोगे तो 1 ही आएगा, और 1/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो बस इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा।